हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 28 अगस्त। आज हम देखेंगे 28 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यानी पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, तो ये बन गए हैं पीएम मोदी। ठीक है, पीएम मोदी को मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। लेकिन यह किस देश से मिला है? ठीक है, तो यह मिला है ग्रीस देश से। ग्रीस के जो प्रेसिडेंट हैं, ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना एन, उनके द्वारा दिया गया है पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस अवार्ड के बारे में कुछ तथ्यों को। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना एन अवार्ड दे रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोulou द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो ग्रीस किसी विदेश सरकार के प्रमुख को देता है। 2017 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे विदेशी प्रमुख बने हैं जिसे यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है ग्रीक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। यह ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं में प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं को ग्रीस की प्रतिष्ठा और स्थिति को बढ़ाने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, इस ऑर्डर के माध्यम से उन्हें ग्रीस की प्रतिष्ठा और स्थिति को बढ़ाने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस ऑनर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1975 में। देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों को और उनका रिवीजन कर लेते हैं। डच नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर जोइता गुप्ता को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ललिता नटराजन को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह गंजम जिला है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है जॉर्जी जॉर्गो स्पोर्डिनो को। ठीक है, इनका उपन्यास का क्या नाम है? तो इनके उपन्यास का नाम है टाइम्स शेल्टर। टाइम्स शेल्टर। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसे लिक्टेनस्टीन में अगला भारतीय राजदूत नामित किया गया है? दोस्तों, लिक्टेनस्टीन कहाँ पर स्थित है? तो यह यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, और वहाँ पर भारतीय राजदूत के रूप में किसे नामित कर दिया गया है? तो यह नामित कर दिया गया है मृदुल कुमार को। ऑप्शन ए सही है, ये है मृदुल कुमार। ठीक है, जिन्हें लिक्टेनस्टीन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। और यह वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत हैं? तो यह भारत के राजदूत बने हैं स्विट्ज़रलैंड में और वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और अब ये स्विट्ज़रलैंड से लिक्टेनस्टीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं। इनका निवास स्थान कहाँ होगा दोस्तों? तो इनका निवास स्थान होगा बर्न में और वहाँ पे ये रहेंगे। और ये 1922 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के ऑफिसर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं लिक्टेनस्टीन के बारे में। इसकी राजधानी है वादुज। सम्राट है यहाँ के हंस एडम द्वितीय। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डेनियल रिस्क और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। अब देख लेते हैं 2023 में नियुक्त किए गए कुछ अन्य प्रमुख भारतीय राजदूतों को। बोस्निया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पार्थ सतपथी को। गिनिया गणराज्य में किसे नियुक्त किया गया है? तो अवतार सिंह को भारतीय राजदूत बनाया गया है। जापान में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह CB जॉर्ज को जापान का भारतीय राजदूत बनाया गया है। नीदरलैंड में रेनत संधू को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इन प्रमुख भारतीय राजदूतों को आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, शिव शक्ति बिंदु। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु के नाम
से पुकारे जाने की घोषणा की है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। वह स्थान जहां चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया है और यह 23 अगस्त जिस दिन लैंडिंग हुई है उस दिन को हम किस रूप में मनाएंगे, तो हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसमें हर लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इन सारे तथ्यों को याद रखिएगा। ठीक है, तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा जहां पे चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे। 23 अगस्त को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा, हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है, तो यह दिया गया है शिव शक्ति बिंदु। जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी आइकॉन्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। आइकॉन्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी यानी 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो यह आयोजित हो रहा है तमिलनाडु में। आइकॉन्स 2023 23 अगस्त 2023 को तमिलनाडु के ममल्लापुरम में शुरू किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य परमाणु रक्षा, एरोस्पेस, रसायन और तेल जैसे उद्योगों में संरचनात्मक अखंडता का आकलन और सुनिश्चित करने में हालिया विकास और भविष्य की दिशाओं पर चर्चा करना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइकॉन्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तमिलनाडु के ममल्लापुरम में। जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसकी जो सीमाएं थी वह 14 जनवरी 1969 को रीडिफाइन की गई थी। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और यहाँ से विधानसभा सीटें हैं 235, राज्यसभा सीटें हैं 18 और लोकसभा में सीटें हैं 39। तो इसे आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 2023 में आयोजित किए गए कुछ अन्य प्रमुख शिखर सम्मेलनों को। G7 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह जापान में आयोजित किया गया। जापान के हिरोशिमा में, मैंने आपको पहले भी बताया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह फिजी में आयोजित किया गया। नाटो सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, लिथुआनिया में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। दोस्तों इन शिखर सम्मेलनों को आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत देश को दी गई है और भारत देश में हर जगह पे अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उसी में से है एक G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक जो वाराणसी में आयोजित की गई। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त को वाराणसी में शुरू की गई। यह आयोजन भारत के G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठकों और चर्चाओं की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, तो यह है मीनाक्षी लेखी। जान लेते हैं G20 के बारे में। यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसकी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लॉन्च की गई है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृत माथुर। लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासक रहे अमृत माथुर की किताब पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट में मिस्टर माथुर ने भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे यादगार पलों के अंदरूनी पहलुओं को जीवंत किया है। किस्से, घटनाएं और मैच एक ऐसे अंदरूनी दृष्टिकोण से वर्णित किए गए हैं जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा का समय गेम और खिलाड़ियों को करीबी से देखा है। ठीक है, तो यह किसकी पुस्तक है दोस्तों, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर की है। दोस्तों आपके एग्जाम में पुस्तकों का भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो आप इसे याद रखिएगा।
देख लेते हैं 2023 में लिखी गई अन्य कुछ प्रमुख पुस्तकों को और उनके लेखकों को। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई है? नंदिनी दास के द्वारा। वार एंड वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा। दोस्तों ये ऐसे नहीं है बल्कि M.A. है, ठीक है, M.A. हसन। कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष बाबेल के द्वारा। तो इन पुस्तकों को आप याद रखिएगा और जितनी भी नई पुस्तकें लिखी जाती हैं या विमोचन किया जाता है तो उनको आप नोट डाउन करते रहिए और उनका रिवीजन करते रहिए। हाल ही में किस बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने मैरियट बॉनबॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का अनावरण करने हेतु मैरियट बॉनबॉय के साथ साझेदारी कर ली है। यहां अग्रणी को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड भारत में अपनी तरह का पहला डाइनर्स क्लब प्लेटफॉर्म पर संचालित होता है, जो डिस्कवर ग्लोबल नेटवर्क का एक हिस्सा है और देश में पुरस्कृत यात्रा कार्डों हेतु एक नए मानक स्थापित करने की इच्छा रखता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, HDFC ने मैरियट बॉनबॉय के साथ समझौता कर लिया है। जान लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2023 को, क्योंकि इसमें मर्ज कर दिया गया है HDFC को HDFC बैंक के साथ, ठीक है। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती, CEO है शशिधर जगदीशन और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आज का अगला सवाल है, हाल ही में सीमा देव का 81 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थी? तो ये थी अभिनेत्री, एक्ट्रेस, ये हैं सीमा देव, ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया है, जैसे आनंद और कोरा कागज में इन्होंने भूमिका निभाई थी। मुंबई में इनका बीमारी के कारण निधन हो गया और इनकी जो उम्र थी वो है 81 वर्ष थी। 27 मार्च 1942 को गिरगांव, मुंबई में नलिनी सर्राफ के नाम से इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उन्होंने 1962 में मराठी फिल्म जगच्च्या पाठीवर में अपने फिल्म का करियर का शुरुआत किया था, ठीक है। तो इनके करियर की शुरुआत कब हुई थी? जगच्च्या पाठीवर फिल्म के साथ, मराठी फिल्म में। देख लेते हैं अगला सवाल, हाल ही में किसने टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में टेली लॉ 2.0 लॉन्च कर दिया है। न्याय विभाग ने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम की मेजबानी की। यह आयोजन 50 लाख नागरिकों की सहायता करने के लिए उपलब्धि को दर्शाता है और जनता को मुकदमे के पूर्व सलाह देने में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डालता है। दोस्तों आपको बता दें टेली लॉ 2.0 के बारे में, इसके द्वारा डिजिटली रूप से नागरिकों को कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी और इसके द्वारा देश भर में 50 लाख लोगों को प्री लिटिगेशन सलाह दी गई। यह देश के हर कोने तक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने अटूट समर्पण को पुष्ट करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के नवोन्मेष प्रकोष्ठ ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 6ठे संस्करण की शुरुआत की है। इसके तहत सीनियर SIH में हिस्सा लेने के लिए नवोन्मेषी विचार 30 सितंबर तक और जूनियर SIH के लिए 30 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब देख लेते हैं 27 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह रॉकेटरी फिल्म को दिया गया है। हाल ही में किसे इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राफेल नडाल को इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष रूप में रहा है? तो यह रहा है पंजाब राज्य। हाल ही में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्राज्ञानंदा ने फिडे विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? दूसरा स्थान। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहला स्थान किसने हासिल किया है। हाल ही में NHA ने किस राज्य में पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च कर लिया है? मिजोरम ने। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने।
हाल ही में किसने भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया है? भेल ने। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? 26 अगस्त को। हाल ही में B20 समिट इंडिया 2023 कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हेवस एरोटेक इंडिया के। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 27 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किसे इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।